तरीका में आपको साइन का मान याद करना पड़ेगा और उसके बाद सारा मान आप फार्मूला से निकाल पाएंगे। और दूसरा, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, तब भी आप एक तरीका है उससे एक सिर्फ साइन अगर आप लिख लेते हो तो सारा लिख सकते हैं। जैसे साइन 0, पहले 0 में यहाँ पे 0 डाल दीजिए और 1 डाल दीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करना है, साइन में जो 0 डिग्री है 90 डिग्री है उसका मान डाल दीजिए, 0 और 1। 30 का मान लिख दीजिए 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा का जो उल्टा होता है वो cosec थीटा होता है, और cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। मतलब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, साइन पहले क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। बस आपको ये 5 मान है, वो भी 3 ही याद करने। 2 तो आपको याद है, 0 0 होता है, 90 1 होता है, और बीच वाला 3 याद कर लीजिए, 1/2, 1/√2 और √3/2। अब किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बार ध्यान से लास्ट तक वीडियो आप देख लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी इस फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उस समय आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं, कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है इसमें। तो ये एक जो है इधर से लिखेंगे, अब इधर से लिखते आएंगे, √3/2 इधर से, ये 45 सेम रहेगा, फिर 1/2 इधर आ जाएगा और 0। मैंने क्या किया, साइन का वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक उसका उल्टा 90 डिग्री वाला 0 में, मतलब ऐसे जो आया है उसको ऐसे लिख दीजिए, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, ये उल्टा करके लिख दीजिए। 2 आपका बॉक्स भर गया। अब tan कैसे, tan होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, 0/1 आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या में अगर 0 में अगर 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर एक बचा तो 1, नीचे √3 बचा तो √3। ध्यान से देखिए, 2 से 2 तो कट जाएगा ना, भट्टा है, तो ऊपर 1 बचा है और नीचे √3 बचा है, यही ना बचा है, 1 और √3। ठीक है, सेम उसी तरह √2 से √2 कट जाएगा पलटने के बाद, तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहां भी देखिए, 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 है, बटा में 1 है, तो वो लिखा नहीं जाता। और दूसरी बात, कोई भी संख्या में अगर 0 से अगर भाग करते हैं ना, तो वो अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव जिसको बोला जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब tan लिख लीजिएगा। tan कैसे लिखे, 0 में 1 से भाग किए तो 0, 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर था तो 1 ऊपर, √3 नीचे, ये दोनों कट जाएगा तो 1 √3/2, तो 2 से 2 नीचे कटेगा, क्योंकि वो जब फॉर्मूला पे लगाएंगे तो पलट जाता है, √3 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और 1 में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित। और ठीक उसका उल्टा कॉट में, अपरिभाषित को इधर लिख दीजिए, √3 को इधर लिख दीजिए, 45 डिग्री सेम होता है, 1/√3 और 0। एक फॉर्मूला से मैंने आपको 3 फॉर्मूला कॉस, tan, कॉट का लिखकर बताया। अब सिर्फ सेक को आपको देखना है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कीजिए, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा, √2/1, 1/√2 का उल्टा √2, क्या के नीचे जो है उसको नहीं लिखा जाता, ये 2 हो जाएगा और ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है ना, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में जो जो है उसको पलट देना है, 1 का उल्टा 1, √3/2 है तो 2/√3, √2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे आता है तो कोई महत्व नहीं रहता, और 2 ऊपर चला आया और ये अपरिभाषित। अब इसको इधर से लिख दीजिए, खत्म, मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया। कैसा लगा? एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको साइन वाला, ये तो साइन अगर आपको याद है तो आप कैसे लिखें। अगर मान लीजिए आपको साइन याद ना हो और फिर परीक्षा में ये सारा फॉर्मूला, ये सब तरीका तो आता है लेकिन ऊपर वाला ही याद ना हो तो क्या करें। तो सबसे पहले क्या करें, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखिए 0 1 2 3 4। ठीक है,
अब क्या करना है कि उतना हो गया, और सब में क्या करना है, सबका रूट भी करना है, और कितना से भाग करना है मैं आपको बताता हूं। अब जितना भी देख रहे हैं ना, सब में आप 4 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और सबका रूट कर देंगे। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, 0। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। ये कटेगा, 1 का वर्गमूल 1, ये आपका √2 हो गया। √3, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, 2 तो 2, ये कट गया, 1 आया। ये मान आ गया, ये मान आया तो इसका उल्टा कॉस होता है, tan sin बटा कॉस होता है, और tan होगा तो कॉट लिख सकते हैं, और उसके बाद सेक को क्या करेंगे, कॉस का उल्टा लिख देंगे, और सेक होगा उसका उल्टा ही कॉसेक होता है। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे साइन का निकालना है तो सबसे पहले 0 में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। सबको 4 से भाग कर दीजिए। कितना से, सबको 4 से भाग कर दीजिए, और सबका रूट अंडर कर दीजिए। जो वैल्यू निकलेगा वो साइन का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1/2 होगा 30 का, ये काटेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1। ये 0 डिग्री का मान होता है, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आया समझ में। अगला वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वीडियो लाने वाला हूं, कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।